ये जो इतना खतरनाक तरीके से नगवास गांव का स्वास्थ्य केंद्र है, डर लग रहा है? हाँ जी सर। डर लग रहा है। तो ये देखिए क्वाइल को देखिए, ये देखिए ऐसे टूट रहा है, तो ये बिल्डिंग का लोड कैसे लेगा? ये बिल्डिंग टिका ही हुआ है भगवान भरोसे। आपने किसी अधिकारी को कंप्लेन किया यहाँ का जो सिचुएशन इतना खराब है? हमने मुखिया जी को भी बताया था। जी, मुखिया जी ने इस चीज़ का क्या संज्ञान नहीं लिया? हाँ, उन्होंने कहा कि जो हम देखेंगे। क्या डर लग रहा है ये इतना बुरा कंडीशन में? एकदम डर लगे छै ये, हाँ? एकदम डर लगे छै। डर लगता है। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज चैनल में। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस समय बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत बेनीपट्टी ब्लॉक है और बेनीपट्टी ब्लॉक के अंतर्गत नगवास गांव है, जो कि एक पंचायत भी है। और आप सभी लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो गवर्नमेंट का है, सरकारी है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आम नागरिक के लिए प्राथमिक उपचार के लिए हर गांव में लगभग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। मैं आपको बताऊं तो इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का खुद का हालत इस समय खराब हुआ पड़ा है। ये लोगों का हालत क्या ठीक करेगा? पूरे जर्जर कंडीशन में नगवास गांव का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। लोग आते हैं, अपना जान जोखिम में डाल के इलाज करवाने से पहले वो 4 बार सोचते हैं। और ये नगवास गांव के चौराहा पे स्वास्थ्य केंद्र है। और पहले इसका आप जर्जर कंडीशन देख लीजिए आप लोग, जिस तरीके से ये फटा हुआ है, इसी तरीके से हमारे बिहार का पूरा करप्ट सिस्टम फटा हुआ है। देख लीजिए क्या कंडीशन में है। कोई भी आदमी आएगा, और अभी थोड़ी देर पहले ही अभी एक पेशेंट आए हुए थे और उनके सामने में ये स्थिति गिरा हुआ नजर आया और उनके सामने में ये ऊपर से दीवार गिर के जमीन पे गिरा। इस कंडीशन में है ये, आप देख लीजिए। इसको आप छुइएगा तो क्या कंडीशन है, ये देख लीजिए। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जर्जर हालत है। और अभी बरसात शुरू हुआ है, ये खंडर तरीके से ये तब्दील हो चुका है बिहार का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ऊपर भी देख लीजिए, ऊपर कबूतर का खदान है। और इस साइड का नजारा आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देख लीजिए, बिरहनी का पूरा यहाँ पे गुच्छा है। गलती से अगर ये बिरहनी किसी मरीज को काट लिया तो मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आएगा और उस मरीज का और ज्यादा खराब कंडीशन हो जाएगा। ये पूरा जर्जर कंडीशन में नगवास गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये मैंने आपको बाहर का कंडीशन दिखाया है। और इस गांव में लगभग आसपास में 3-4 गांव कनेक्ट है। सारे जगह के लोग इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज करवाने आते हैं। और अंदर में देख लीजिए, कुछ आशा देवी जी सब बैठी हुई है। यहाँ पे मरीज आए हुए हैं, मरीज अपना इलाज करवाने के लिए। और यहाँ पे ना बिजली का सुविधा है, न किसी चीज का अच्छा व्यवस्था किया गया है। ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, सारे देवी जी और आशा है इसी समाज का। और ये लोग अपना जान जोखिम में डाल के यहाँ बैठे हुए हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऊपर का आप पहले कंडीशन देख लीजिए, किस तरीके से जर्जर हालत में है। अगर ये छत गिरा किसी मरीज के ऊपर, अगर ये छत गिरा किसी आशा या देवी जी के ऊपर, तो जिम्मेदारी कौन लेने आएगा? मैंने उस साइड का तो नजारा आपको दिखा दिया और इस साइड का पूरा कंडीशन देख लीजिए, किस तरीके से भ्रष्टाचार में तब्दील हुआ है ये छत। इसका जीता जागता उदाहरण आपको ऊपर में नजर आएगा। और आप खिड़की का कंडीशन देख लीजिए, किस तरीके से ये चारों तरफ का दीवार फट चुका है। जहां भी आप देखिएगा आपको सिर्फ यहाँ का दीवार फटा हुआ नजर आएगा। और मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आया हूं तो मुझे बहुत तेज गर्मी लग रहा है। और यहाँ पे बैठे हुए आशा, यहाँ पे बैठे हुए देवी जी किस तरीके से अपना दिनचर्या यहाँ पे गुजारते होंगे। बाकी मैं यहाँ के देवी जी से बात करने का प्रयास करता हूँ कि उनको यहाँ पे और क्या क्या समस्या होता है। क्या नाम है मैडम आपका? तनुजा कुमारी। अच्छा, आप यहाँ पे कितने वर्ष से मतलब काम कर रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से। 2025 जून में हमारा यहाँ पे बहाली हुआ। 2025 में कितने मतलब स्टाफ हैं आपके साथ साथ यहाँ पे? 3 स्टाफ हैं। 3 स्टाफ। कौन कौन से दिन आती हैं मैम आप? हम तो ऐसे टीकाकरण के दिन नहीं आते हैं, नहीं तो सब दिन आते हैं। कौन से दिन नहीं आते हैं? RI जिस दिन रहता है मेरा, तो हम क्षेत्र में जाते हैं। अच्छा, और ये कंडीशन जो इस समय इतना बुरा कंडीशन है, कितने वर्ष से आपको लग रहा है?
ये तो यहाँ के पब्लिक भी आपको बता सकते हैं। नहीं, आप जैसे 1 साल से हैं तो आपके आने से पहले से ये कंडीशन था या आपके आने के बाद ये कंडीशन हुआ? नहीं, हम तो ऐसा ही और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आपके आने से पहले थोड़ा बहुत टूटा हुआ था। आपने किसी अधिकारी को कंप्लेन किया यहाँ का जो सिचुएशन इतना खराब है? हमने मुखिया जी को भी बताया था। जी, मुखिया जी ने इस चीज़ का क्या संज्ञान नहीं लिया? हाँ, उन्होंने कहा कि जो हम देखेंगे। कितना महीना पहले आपने मुखिया जी को ये बात बोला? ना, मुझे याद नहीं। लगभग 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, आपको तो थोड़ा बहुत अनुमान होगा। हाँ? कितने बार आपने कंप्लेन कर दिया मुखिया जी को? 2 बार कहा है हमने। 2 बार कहा है। अभी तक किसी भी काम का संज्ञान में नहीं लिया गया। मुखिया जी के अलावा आपने किसी हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए किसी अधिकारी को आपने ये सूचना दिया? नहीं, हमने तो मुखिया जी को ही बोला है ऐसे। मुखिया जी को ही बोला, बाकी और किसी को नहीं? कल जैसे समरसीवर लगा हुआ था तो वहाँ पे भी आप सूचना दे सकते थे कि यहाँ का इतना बदहाल कंडीशन है। उस दिन मेरा आ रही था, हमको फुर्सत नहीं था। फुर्सत नहीं था। बाकी देख लीजिए, यहाँ मरीज आते हैं इलाज कराने के लिए। क्या नाम है चाचा आपका? श्याम राव। क्या डर लग रहा है ये इतना बुरा कंडीशन में? एकदम डर लगे छै कि हाँ? एकदम डर लगे छै। डर लगता है। क्या नाम है आंटी आपका? दीना देवी। डर लग रहा है ऊपर में? हाँ, डर लगे है। डर लग रहा है। क्या नाम है भैया? छोटू सादा। क्या ये जो इतना खतरनाक तरीके से नगवास गांव का स्वास्थ्य केंद्र है, डर लग रहा है? हाँ जी सर। डर लग रहा है। अच्छा, क्या नाम है चाचा? मोहन राव। क्या मतलब क्या कहिएगा, इतना अच्छा जो ईमानदारी से जो काम किया गया है? मर जाएगा आदमी, कखनो देखो खस पाएगा। जान जोखिम में डाल के रिस्क उठा के लोग अपना इलाज कराने आते हैं। हाँ हाँ। चलिए, क्या कहिएगा चाचा जी? हम क्या कहेंगे, हम तो एक बार और आए थे करीब 5-6 महीना पहले, और आज जब आए और इस जगह का बदहाल स्थिति देख के और मैं ऊपर देखने लगा और नीचे मेरा पैर पड़ा ऊपर से गिरे हुए गिट्टी पे, तो मैं गिरने ही लगा। तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ इलाज क्या करवाएगा, पता लगेगा कि यहाँ तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। कहीं अगर ऊपर से बड़ा पत्थर वगैरह गिरा तो हॉस्पिटलाइज होने का नौबत आ जाएगा, जान भी जा सकता है अगर गलत तरीके से चोट लगा तो। तभी क्या लग रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन इसका मरम्मत करेगा? स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक नहीं, स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र है। तो यहाँ तो इतना सुविधा नहीं ना है। यहाँ तो नॉर्मली दवा, खांसी बुखार, चोट मोट, दर्द घाव बुखार वगैरह का दवा मिलता है। यहाँ तो हॉस्पिटल जैसा ऑक्सीजन वगैरह का सुविधा नहीं है। अगर एक पत्थर गिर गया सिर पे और बेहोश हो गया आदमी, तो उसे तो सबसे पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था चाहिए होगी, वो तो यहाँ नहीं है। इसको हम लोग तो जनरली में प्राथमिक ही कह सकते हैं कि प्रथम उपचार होगा यहाँ, लेकिन यहाँ तो जनरल का व्यवस्था करना पड़ जाएगा। और इमरजेंसी का, अगर ये कोई पत्थर गिर गया, यहाँ का रॉड जरा बारीकी से देखिए, जो बीम वगैरह बंधा हुआ है, बीम में रॉड करीब 80% गल चुका है, जिसका मैं प्रमाण दिखाऊंगा। मैं हाथ लगा करके देखा था। इसको देखिए, ये कोई भी रॉड है, ये देखिए, ये रॉड वैसे ही हाथ में आ रहा है। करीब 80% रॉड गल चुका है। लकड़ी के तरह ये रॉड निकला, देख लीजिए। लकड़ी से भी खराब है, ये लकड़ी का बुरादे के तरह। तो इस रॉड में जब जान नहीं है तो ये देखिए क्वाइल को देखिए, ये देखिए ऐसे टूट रहा है। तो ये बिल्डिंग का लोड कैसे लेगा? ये बिल्डिंग टिका ही हुआ है भगवान भरोसे, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो क्या कहना चाहिएगा, मतलब जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, जो इस विभाग के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर इसका कार्यभार है, वो अविलंब इसका संज्ञान ले और इस बिल्डिंग को तुड़वा करके बनवाएं, कम से कम लिंटर से ऊपर। क्योंकि और लिंटर क्या, पिलर भी फटा हुआ है। मुझे तो लगता है कि इसमें सारा ही काम डुप्लीकेट हुआ है। मुश्किल से 15-16 साल पहले ये बिल्डिंग बना है। मिनिमम 50 साल तो बिल्डिंग का आयु होता है, 100 साल भी होता है। लेकिन चलो, सरकारी काम है तो सरकारी माल तो आधा जेबे में जाता है, लेकिन आधा भी काम हो तो रे नहीं 100 साल तो 50 साल तो आयु होना चाहिए। और 15-16 साल में मुझे जैसा जानकारी मिला कि 2 बार इस
का प्लास्टर हो चुका है, 2 बार रिपेयरिंग वर्क हो चुका है, लेकिन जब रोजे में हड्डियाँ नहीं है अंदर, ये रोजे गल गया है, जब हड्डियाँ नहीं है अंदर तो मानव खड़ा किस चीज़ पे रहेगा? तो इसमें रोजे में जान नहीं है तो ये बिल्डिंग खड़ा किस चीज़ के ऊपर रहेगा? ये कभी भी बिल्डिंग गिर सकता है और किसी के मौत का जिम्मेदार हो सकता है। इस विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, इस चीज़ को तुरंत संज्ञान में लें और इस बिल्डिंग को तुड़वा करके दोबारा बनवाने का कृपा करें। बाकी देख लीजिए पिलर है, अब पिलर भी फट चुका है, देख लीजिए गतर गतर ये पूरा पिलर फटा हुआ है। इसमें जो सरिया इस्तेमाल किया गया, सरिया का पूरा दयनीय कंडीशन है, ऊपर से लेके नीचे तक चारों तरफ पूरा फटा हुआ ये बिल्डिंग है। जितने भी आशा आते हैं यहाँ पे, जितने भी देवी जी आते हैं यहाँ पे, सारे के सारे लोग यहाँ पे अपना जान जोखिम में डाल के वो अपना काम कर रहे हैं और उनका जो ड्यूटी है वो अपना ड्यूटी करने के लिए तो आए हुए हैं। लेकिन जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस स्वास्थ्य केंद्र का, जो भी जिम्मेदार नागरिक है इस स्वास्थ्य केंद्र का, जिस तरीके से जर्जर कंडीशन में ये स्वास्थ्य केंद्र है, इस स्वास्थ्य केंद्र का बदहाल कंडीशन पूरा हुआ पड़ा है, जर्जर हालत में है। जो भी जिम्मेदार नागरिक है बाहर निकलिए, अगर आप बिल में घुसे हुए हैं तो बाहर निकलिए और नगवास गांव का इतना ज़्यादा जो जर्जर कंडीशन में ये स्वास्थ्य केंद्र है इसका इलाज करिए, तब मरीजों का इलाज यहाँ पे होगा। चारों तरफ से स्वास्थ्य केंद्र का पूरा जर्जर हालत है। पूरा नगवास गांव बहुत बड़ा गांव है, नगवास गांव के आम नागरिक यहाँ इलाज करवाने आते हैं। बगल में नगवास टोल है, वहाँ के नागरिक यहाँ अपना इलाज करवाने आते हैं। अगल बगल के भी कुछ गांव हैं, वो लोग भी यहाँ आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र का खुद का इलाज का जरूरत है, ये कोई पदाधिकारी, ये कोई नेता देखने नहीं आ रहा है। बाकी मैं यही कहूँगा, जो भी जिम्मेदार नागरिक है, मुझे नहीं मालूम मुखिया इसमें जिम्मेदार है या विधायक जी जिम्मेदार है या बीडीओ एसडीओ जिम्मेदार है, मुझे नहीं है नॉलेज। जो भी जिम्मेदार नागरिक है आप बिल से बाहर निकलिए और इसका जो जर्जर कंडीशन में है, जर्जर हालत में इसका इलाज ठीक करिए। बाकी ये देख लीजिए यहाँ पे एक चापाकल है, चापाकल भी बीमार हुआ पड़ा है, देख लीजिए चापाकल भी बीमार हुआ पड़ा है। वॉशरूम है, वॉशरूम भी बीमार हुआ पड़ा है। तो यहाँ मरीज का क्या इलाज होगा? पूरा खराब कंडीशन में बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था डगमगाया हुआ है। यहाँ के आम नागरिक को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार चाहिए और स्वास्थ्य का स्थिति देख लीजिए। क्या बोले भैया? भैया कॉल के जाए ना 5 फीट है ना, 5 फीट का नीचे से वहाँ लीक है। लीक वहाँ जो है पूरा पक्का फोड़ने पड़ेगा। फोड़ने के बाद उसको जो है उसको खदा खून करके जहाँ से जगह कहाँ से मिस्त्री लीक है वहाँ से उसको अथी करने पड़ेगा। अच्छा, यहाँ आपका दुकान है सामने में, मरीज आते हैं, आप लोग को तो हमेशा कहते होंगे क्या क्या समस्या है। तो यहाँ है, तो देखिए यहाँ जैसे अगर मतलब हॉस्पिटल है, यहाँ में थोड़ा अगर अथी भी चाहिए, लाइट भी लगा देना चाहिए। तो ये काम तो मतलब मुखिया का काम है कि नहीं भाई जी? अच्छा, यहाँ लाइट भी नहीं, ये लाइट नहीं जल रहा? नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ ना। यहाँ जो है हर समय कल बीमार रहता है, यहाँ हॉस्पिटल भी देखते पूरा टूट फाट रहा है। तो वो वही कहेंगे और हम क्या कहेंगे? मुखिया जी जिम्मेदार नागरिक है, बाहर निकलिए, चाहे मुखिया जी हो जो भी हो। देख लिए चौराहा है और स्वास्थ्य केंद्र इस साइड है, इसके बगल में एक सोलर लाइट दिया गया था और ये सोलर लाइट भी बीमार हुआ पड़ा। देख लीजिए इस सोलर लाइट में जो बैटरी वैटरी ये भी लेके विदा हो गए, जो भी चोर होंगे वो तो विदा हो गए। यहाँ लाइट का व्यवस्था होना चाहिए। ये चौराहा है, आप देख लीजिए इस साइड का नज़ारा। ये एक तो चौराहा है प्लस टेम्पू स्टैंड है और स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे चापाकल होना चाहिए। चापाकल तो है लेकिन चापाकल भी बीमार हुआ पड़ा है। यहाँ बहुत सारे यात्री आते हैं नगवास से अरेर के लिए, सैकड़ों टेम्पू यहाँ पे लगता है और यहाँ पे भी चापाकल का स्थिति डगमगाया हुआ है। बाकी मैं लंबा क्या खींचूं इस वीडियो को, जो भी जिम्मेदार नागरिक है, मुखिया जी हैं या विधायक जी हैं या कोई अधिकारी या पदाधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार हैं इस स्वास्थ्य केंद्र के लिए, आप बाहर निकलिए। नगवास गांव का स्वास्थ्य केंद्र का जर्जर स्थिति हो चुका है। बाकी जिम्मेदारी अपना संभालिए और इसका स्थिति ठीक करिए। पूरा जर्जर कंडीशन में हुआ पड़ा है नगवास गांव का स्वास्थ्य केंद्र।
बाकी मैंने जो आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है, मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ फिर किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Yeah.